श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत युद्धारंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय की, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। ये अध्याय सिर्फ युद्ध के आरंभ का वर्णन नहीं करता, बल्कि मानव मन की गहराइयों, शंका, मोह और कर्तव्य के द्वंद्व को उजागर करता है। ये अध्याय हमारे लिए एक दर्पण की तरह है, जो हमें दिखाता है कि जब जीवन के संघर्ष सामने आते हैं तो हमारा मन कैसे भ्रमित हो जाता है। अध्याय 1 का सारांश। ये अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि पर प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय दिव्य दृष्टि से उन्हें बताने लगते हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वो ये देख सकें कि किस किस से उन्हें युद्ध करना है। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, चाचा और मित्रों को सामने देखते हैं, उनका हृदय विचलित हो उठता है। वे कहते हैं, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। अर्जुन का मन मोह और शोक में डूब जाता है। वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। गहराई से समझे अर्जुन का विषाद। ये अध्याय केवल अर्जुन की कमजोरी नहीं दिखाता, बल्कि ये दर्शाता है कि हर इंसान जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरता है जब वो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाता है। अर्जुन एक वीर योद्धा है, लेकिन भावनाओं में बहकर वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। उनका विषाद, शोक आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। एक ऐसा शोक जो सही और गलत के बीच झूल रहा है। ये बताता है कि जब मोह, प्रेम और संबंधों का भार हमारे कर्तव्य पर हावी हो जाए तो व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। 1. कर्तव्य बनाम भावनाएं। अर्जुन का विषाद ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। भावना का स्थान है, लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से होने चाहिए। 2. मोह से मुक्ति का संदेश। अपने ही लोगों से मोह अर्जुन को अंधा बना देता है। गीता कहती है, मोह मुक्ति से ही जीवन में स्पष्टता आती है। 3. शंका स्वाभाविक है, पर समाधान जरूरी है। शंका आना सामान्य है, लेकिन उसे सुलझाना जरूरी है। अर्जुन जब शंका में पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुनते हैं। यही हमें भी करना चाहिए, मार्गदर्शन लेना।
4. स्वधर्म का पालन। भगवद गीता कहती है कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य से पीछे हटना जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। 5. गुरु का महत्व। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया। यह हमें बताता है कि जीवन में सही मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है। आधुनिक जीवन में इस अध्याय का महत्व। आज के जीवन में भी हम अर्जुन की तरह हैं। जब करियर, रिश्तों या समाज में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तब हम भी संशय और मोह से घिर जाते हैं। क्या नौकरी छोड़ूं या नहीं? क्या यह फैसला सही है या गलत? क्या मेरे अपने दुखी होंगे? ऐसे समय में हमें अर्जुन की तरह मनन करना चाहिए और श्री कृष्ण जैसे आत्मिक मार्गदर्शक की ओर मुड़ना चाहिए। ये मार्गदर्शक कभी गुरु हो सकता है, कभी हमारे भीतर की अंतरात्मा। अंतिम संदेश। अर्जुन विषाद योग सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। अर्जुन का शोक ही आगे चलकर उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन विचलित हो, तब रुकिए, सोचिए और फिर विवेक से निर्णय लीजिए। यही है पहला कदम आत्मज्ञान की ओर, भगवद गीता की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।